और बैकुंठ की बड़ी महिमा हमने सुनी है महाराज कि बैकुंठ के दर्शन करा दे। बैकुंठ का मतलब है विगता कुंठा, जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा ना रह जाए उसे बैकुंठ कहते हैं। किसी प्रकार की कुंठा ना रहे। भगवान में और भगवान के पार्षद में एक ही अंतर होता है, सबके चार चार होते हैं, सब एक स्वरूप वाले होते हैं, लेकिन जो भृगु जी ने चरण का प्रहार भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर किया, वो चरण केवल भगवान के होता है और किसी पार्षद के नहीं होता। यही एकमात्र अंतर है। बैकुंठ में महाराज ना सर्दी है ना गर्मी है, एक जैसा वातावरण है, वहां दिव्यता है, विचारों में कोई संकीर्णता नहीं है, दिव्य वहां जाने के बाद कोई पर लौट के आता नहीं है, ऐसा दिव्य बैकुंठ है। हाँ, ऐसा पावन धाम। नंद बाबा के यहाँ नित्य सत्संग हो तो, और सत्संग में ये बात सुनी थी कि भैया इतनो जो कर्म करे, सत्कर्म करे, धर्म करे, यज्ञ करे, पुण्य करे, वो जाके व्यक्ति आगे भगवत कृपा है जाए तो वो बैकुंठ में चलो जाओ और जाके फिर लौटे ना आए। बोले आप बैकुंठ के दर्शन करा, बैकुंठ की बड़ी महिमा हमने सुनी है महाराज। जैसे गांव के रहने वाले लोग बेचारे विदेश के बारे में कोई आके कह दे कि हमने ऐसो देखो ऐसो देखो ऐसो देखो, तो आगे मन में हाँ भैया सही कह रहे होगो, ऐसे ही होगो, तो लालसा तो हृदय में पैदा होती है ना कि देखें विदेश कैसो। कहीं जब कन्हैया आते बार बार बोले अच्छा तुम्हारा मन बैकुंठ देख भी को तो चलो। तो वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, जो सोने का खंबा है, सवामन सोने का, उसके बगल में ब्रह्म कुंड है। कहो लगाओ डुबकी, सभी ब्रजवासी ने डुबकी लगाई और बैकुंठ पहुंच गए। बोल विष्णु भगवान की। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे हैं, अब बैकुंठ का जो वैभव देखा ब्रजवासियों ने, जो वन में रहने वाले, जिनका घर ही गाड़ियों में था, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, कभी गोकुल से नंदगांव, नंदगांव से वृंदावन, ऐसे जो निरंतर घूमते रहते थे, वन में रहने वाले उन ब्रजवासियों ने जो बैकुंठ का ऐश्वर्य देखा। हम लोग भी जब कोई बहुत विशेष चीज को देखने के लिए जाते हैं, मैसूर में ललिता महल को ही देख लो, अन्याय ने और बड़ी बड़ी इमारतें जब देखने जाते हैं, वहां के वैभव को देखते, लाइट देखते हैं। और कहीं चले जाओ लंदन तो महाराज बंकिम पैलेस देख के आओ, तो हम तो रात्रि के समय लाइट होती है, क्या स्थिति है, वहां का वैभव अपना ही है। तो देख के आदमी वो ये तो भौतिक है, लेकिन वो तो पूर्ण रूप से अलौकिक है। ये तो लौकिक चीजें हैं, ये लौकिक चीजें जब हमें कितनी प्रभावित करती हैं, तो बैकुंठ तो अलौकिक चीजों से बना हुआ है, बड़ा दिव्य महाराज। ऐसे पावन स्तंभ, दीवालों पर चित्र देख के चित्त लेके सब रह गए ग्वाले वाले। बोले भैया जैसो बैकुंठ के बारे में सुनो, ये तो बहुत ही ज्यादा निकले हो। क्या बात है, कैसा दिव्य सौंदर्य है, कैसा दिव्य वैभव है। आप ब्रजवासी देख देख के बड़े आनंदित है रहे, बड़े कभी इधर देखें, कभी छत देखें, कभी फर्श देखें, कभी दीवार देखें, कभी खम्भ देखें, कभी झूमर देखें, ये सब देख देख के बड़े आह्लादित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न है रे ब्रजवासी। बोले भैया अब देख तो लो, लेकिन अलौकिक से भी जो दिव्य है, आनंद का स्वरूप, वो तो हमारा कन्हैया ही है। वह तो देखें वो कहाँ है। तो वहां अचानक जब ब्रजवासी जावे लगे दरवाजे से, तो कन्हैया दिखाई दे। बोलो कन्हैया। तो विचार करे, दरवाजे पर दो लोग खड़े भाई पार्षद, ऐसा लगो कि ये तो आदमी ना कह सके भैया, ये तो कोई ऐसा लग रहा हो जैसे जब हम लोग भी दरवाजे पर बड़े बड़े दरवान बना देते हैं पत्थर के, सीमेंट के। बोले ऐसे ही वो तो आंखें ना झपक रहे, ये तो पलकू ना गिराए रहे। एक ब्रजवासी को देखे सही कैसी स्थिति है, ऐसे आंखें में तो भी तो बिल्कुल सहज खड़े हुए थे। कहा बोले भैया पूछ ही ले, जब लगो कि नहीं ये कोई पत्थर के ना है, ये कोई दिव्य मणियों के नहीं है, ये तो लगे कोई ना कोई पार्षद है। तो चलो इनसे राम राम के, राम राम भैया। वो कहा तू स्नेम चुप रहो। ये क्या बात है। तो शायद विचार किया कि भैया यहाँ कुछ और भाषा में बोला जाता होगा, कहीं कहते हैं राम राम, कहीं कहते हैं सीताराम, कहीं कहते हैं बम भोले, कहीं कहते हैं नमः शिवाय, कहीं कहते हैं राधे राधे, कहीं कहते हैं कहीं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बोले यह कुछ यहाँ बैकुंठ है भैया, यहाँ की भी कोई भाषा होगी। जैसे ही
जाने लगे, खबरदार आगे नहीं जा सकते। अब चुप भी कर दिया और कन्हैया के पास जा भी ना दे। तो ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया हम ब्रजवासी हैं, हम तो अंतिम समय में ही चुप रहे, हाँ हम चुप रह ही ना सके। ये कैसो बैकुंठ है जहाँ में बोलनी ना दे रहे और कन्हैया के पास भी ना जाने दे रहे, और कन्हैया से सैया पर बैठे लक्ष्मी जी जिनका पाद संवाहन कर रही हैं, खड़ा कर दिया, खड़े हैं हमारे दरवाजे पर, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों? वृंदावन की अधिष्ठात्री है राधा रानी, और बैकुंठ की अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी महारानी। जहाँ प्रेम होता है वहां मिलना सहज है, और जहाँ ऐश्वर्य हो जाए तो मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर तो ऐश्वर्यवान की तरह ही मिलना होता है महाराज। हम और आप सब जानते हैं जब कोई अपना प्रेमी छोटा होता है, सहज होता है, तो कुछ भी हो सकता है सहजता में। तो खाना पीना सोना जागना एक साथ हो जाता है। जब कोई उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो फिर तो मिलना भी कठिन हो जाता है, कठिन होता है। तो उसके अनुकूल ही, उनकी इच्छा के अनुसार ही हम मिल सकते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी है, ऐश्वर्य अधिष्ठात्री है, भगवान से मिलना बड़ा कठिन है। ब्रजवासी घबरा भी लगे, बोले भैया ऐसा बैकुंठ हमें ना चाहिए, ना चाहिए बैकुंठ ऐसा। देख लियो वैभव, देख लियो बैकुंठ, जब कन्हैया की ना मिलने दे तो ऐसा बैकुंठ हमें ना चाहिए। अब ब्रजवासी जब घबरावे लगे तो कन्हैया ने समझ लिया इनकी तृप्ति है गई, अब ये बैकुंठ को नाम दोबारा कबहू नहीं लेंगे। जैसे ब्रजवासी कहते हैं, राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को बार। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बार। समझ गए भावना को कन्हैया ने फिर सभी ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड से प्रकट कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कन्हैया हंस के कहने लगे, क्यों भैया बता ब्रजवासियों कैसे लगो बैकुंठ? तो तेरो बैकुंठ दो कौड़ी को, हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए, ऐसे बैकुंठ में तो धूल पड़े। क्यों? तो कह रहे हैं, कहा करे बैकुंठ ही जाए, करे बैकुंठ ही जाए, कहा करे बैकुंठ जाए, कहा करे बैकुंठ। ऐसे बैकुंठ में जाके हम करेंगे क्या? जहां नंद बाबा नहीं, जहां यशोदा नहीं, जहां यमुना जी नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, ना ही कदम्ब की छाई, जहां कदम्ब की बाटी नहीं, छाया नहीं, ऐसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे? इसलिए कह रहे हैं ये बैकुंठ का नहीं, हमें बिल्कुल भी ना चाहिए। बोले क्यों? ये हमारी राधा रानी रहती है, राधा राधा लड़ती, कन्हैया पीछे पीछे चलो आओ, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हमारी किशोरी जी की बड़ी कृपा है महाराज, राधा रानी तो यहाँ विराजे है, इसलिए बैकुंठ में तेरो बिल्कुल भी ना चाहिए। इसलिए ब्रजवासी के लगे, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधान। वेद पुराण बखान करे, और देव मुनि जिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधे का रानी। तो भैया ऐसे बैकुंठ में जाके करेंगे भी क्या? बैकुंठ ही जायो, कहा करे बैकुंठ। ये काफी राग है, काफी। इस राग में होली गाई जाती है प्राय।
लेकिन बहुत गंभीर है। तो ब्रजवासी सदैव बैकुंठ को कभी छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं दिए मानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। हम तो अपने प्यारे लाड़ले कन्हैया को यहीं रजाते रहेंगे, पर बैकुंठ में कबहू ना जाएंगे। बैकुंठ, अरे भैया ब्रज की बात भी बड़ी बड़ी है। एक तो ब्रज के ठाकुर हैं ब्रजचंद, एक वृंदावन के ठाकुर हैं और एक निकुंज के ठाकुर हैं। हमारे रसिक लोग तो कहते हैं वो वृंदावन की परिक्रमा को भी छोड़ के नहीं जाते। यहाँ तक कहा है परिक्रमा देते देते अगर बाईं ओर कृष्ण मिल जाए तो कृष्ण को नहीं देखेंगे। हमें तो दाईं ओर वाला कृष्ण चाहिए जो वृंदावन की सीमा के अंदर रहता है। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरहु को न निहार। हरि को भी ना निहारो। हमारी लाडली किशोर जी के साथ जो वृंदावन में रहते हैं, ये रसकों की बात है। ब्रजे बने निकुंजे च श्रेष्ठ मोत्तर मोत्तरम। जैसे मिनरल वाटर होता है ना, मिनरल वाटर, वो 70% पानी बेकार करके फिर मिनरल बनता है साफ। ऐसे एक लीला द्वारका की लीला, वहां ऐश्वर्य की लीला है। फिर मथुरा की लीला, वहां भी ऐश्वर्य है। द्वारकाधीश है वहां विराजमान है, कंस रहता था वहां। एक हमारे ब्रज की लीला, ब्रज में भी ब्रजचंद की दिव्य लीलाएं भई हैं। एक किशोरी जी के साथ जो लीला भई वो तो हमारे वृंदावन में भई। तो ब्रज से भी श्रेष्ठ वृंदावन की लीला, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ लीला निकुंज की लीला, निकुंज से भी श्रेष्ठ निभृत निकुंज की लीला। हा हा हा। तो ऐसे रसकों का जो भाव है उसका आनंद आज भी लेते हैं। कुछ लोग तो अपनी परिधि में ही रहते हैं कि हम राधा वल्लभ के घेराते ही बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा रसकों का दिव्य भाव है। तो बैकुंठ की तो बात ही छोड़ो।